देखिए, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद क्योंकि लग रहा था शायद नहीं हुआ हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट आंदोलन से आक्रोशित थे, तो मुझे लगा कहीं ये फेक न्यूज़ तो नहीं है। बाकी मैंने कहा इसमें पूछ लेना चाहिए। वैसे मैं ये आंदोलन या इन सब चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है ना जहाँ विद्यार्थी अगर पेपर लीक हो गया तो बताइए, जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे थे, जो सीरियस थे, जो लोग पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे थे, उनका क्या होगा। पहले आप ये एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे क्या घटनाक्रम घटा वहाँ, जो विद्यार्थी उन्होंने क्या बताया, क्या घटनाक्रम घटा, पुलिस ने क्या किया, एग्जाम सेंटर वालों ने क्या किया, और जो अपना बीपीएससी है वो इस पर क्या एक्शन लेने वाला है, या बीपीएससी क्या चाहने वाला है, उसमें भी बात करूंगा। एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले ये वीडियो देख लीजिए। सेकेंड फ्लोर हॉल नंबर 1 12-15 तक हम लोग के रूम में कुछ नहीं मिला था, ओमार तक भी नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद एक सील टूटा हुआ बक्सा आया, बक्सा के ऊपर में 3-4 क्वेश्चन था, वो सील था, ये नीचे में था, इसका सील टूटा हुआ था बक्सा के अंदर ही। आराम से पूरा सील टूटा, ये पूरा पेपर ही मिला हुआ। हम लोग गए, 3-4 पुलिस प्रशासन हमसे क्वेश्चन छीनने की मांग की, और एसपी साहब हमको धमकी दे रहे हैं, तुमको दिखा देंगे। हम लोग एसपी और टीम को ये दिखाए, वो लोग धमकी दे रहे हैं, तुम लोग करे, तुम लोग को देख लेंगे। और वो छिनवा रहे हैं, वहाँ हम लोग थे, वो लोग छीनते हुए हम लोग यहाँ। और एक लड़का था, उसके पास मैम के पास आंसर शीट था, वो लड़का कहाँ है हम दिखा देंगे। आप लोग को जमा कर देना चाहिए। बता रही थी ना, हम लोग सीरियस हैं और स्टूडेंट नॉन सीरियस है। देखिए सीरियस का क्या हाल है, आप कितने सीरियस हैं। बिहार के राजधानी बापू सभागार सबसे बड़ी परीक्षा भवन। वीडियो देखने के बाद आपको ये एहसास हो गया होगा कि पेपर तो 100% लीक हो चुका है। पेपर कैसे? पहला, इसमें 2 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला तो अव्यवस्था फैल चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि लगभग बापू परीक्षा भवन पटना, आप जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में ये हुआ है। अगर पटना में पेपर लीक हुआ है तो इसकी क्या गारंटी है कि पेपर और जगह लीक नहीं हुआ होगा, दूसरी जगह शांतिपूर्वक लीक हो गया होगा, वहाँ स्टूडेंटों ने पकड़ नहीं पाया। अब देखिए वहाँ पर क्या हुआ। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम लोग अंदर गए, अच्छे से अंदर जा रहे थे, तभी देखा कि पहले से कुछ स्टूडेंट पहले से ही अंदर हैं, यानी रात को ही कुछ स्टूडेंट अंदर घुसा लिए गए हैं, और उन लोगों को पेपर पहले ही मिल चुका है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने वीडियो में गौर की होगी, ये बात मैं बता रहा हूँ जो स्टूडेंटों से बात हुई। दूसरी बात, आपने वीडियो में गौर किया होगा तो स्टूडेंट स्वयं बोल रहा है कि एक मैडम और स्टूडेंटों के पास क्या थी, आंसर की थी दोस्तों, पहले से ही आंसर की थी। क्योंकि क्या हुआ था ना, कुछ लोगों ने, जो लोग वहाँ पे पहुंचे, उन लोगों ने डायरेक्ट जुगाड़ करने की कोशिश की और उन लोगों को उन्होंने अंदर ले लिया। बस वहीं से इनका खेल खराब हो गया। अगर जो पहले के स्टूडेंट थे वहाँ तक ये कर लेते तो बच जाते। इन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा स्टूडेंटों को भी जुगाड़ में ले लिया और उससे क्या हुआ, चीज़ें पकड़ में आ गई। अब उन लोगों को पेपर सॉल्व करवाना चाह रहे थे। तीसरी बात, 12:30 बजे तक चूंकि अव्यवस्था फैली, स्टूडेंट वगैरह विरोध करने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही, और इस पर बहस वगैरह हुई, तो आधा घंटा निकल गया। पेपर आपका 12 बजे से स्टार्ट होने वाला था और 12:30 बजे तक कई लोगों को पेपर नहीं मिला। जब 12:30 बजे तक पेपर नहीं मिला तो कुछ स्टूडेंट बाहर निकल आए। लगभग शुरुआत में 15% स्टूडेंट बाहर निकल आए। जब और स्टूडेंट बाहर निकले तो और स्टूडेंट बाहर निकलने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक जो बॉक्स होता है जिसमें पेपर रख के आते हैं, उसमें लगभग सभी जो पेपर थे लगभग खुले हुए थे, मतलब 1-2 पैकेट खुले हुए थे। जैसे ही स्टूडेंट्स ने देखा, उस पैकेटों पर झपट्टा मारा, जो पैकेट थे वो चुरा लिए, जो कि स्टूडेंट को दिखा रहा था। अब एक एक स्टूडेंट के हाथ में 3-3 से 4-4 पेपर थे। अब मान के चलिएगा उस जो सेंटर है उस पर लगभग पेपर नहीं हुआ है, ये मान के चलिए। जो पेपर, जो जिन लोगों का वहाँ पे पहुँच थी, जुगाड़ थी, उन लोग अंदर पेपर देते रहे, बाकी लोग बाहर आ गए, हंगामा हुआ, पुलिस, उनके बीच विवाद हुआ। चूंकि पुलिस ने भी ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, परीक्षा सेंटर वाले ने भी कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब इस दाल में कुछ काला था। उन लोगों को पता था कि अगर ज़्यादा किया तो हम सामने आ जाएंगे और स्पष्ट रूप से पकड़ जाएंगे, इसलिए वो लोग शांत रहे और कुछ नहीं किया। ये लोग पेपर लेके बाहर आ गए। अब ये उन पर तो आ गया कि पेपर लीक हुआ है। मैं 90.99% कह सकता हूँ कि पेपर लीक हो चुका है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। दूसरी बात करें कि आयोग क्या चाह रहा है, तो आयोग स्टूडेंट पर ही आरोप लगाना चाह रहा है। ये इनपुट है कि आयोग एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिसमें जो स्टूडेंट थे वो कह रहा है कि पेपर कुछ लीक नहीं हुआ था, स्टूडेंटों ने हंगामा किया और उससे अव्यवस्था फैल गई, पेपर वगैरह कोई लीक नहीं हुआ। यानी लौट के स्टूडेंटों को भी कटघरे में खड़ा करना चाह रहा है, स्टूडेंटों को ही आरोप लगाना चाह रहा है। यानी स्टूडेंट अगर जब तक एक नहीं होंगे इस तरह ही होगा। और अगर जो स्टूडेंट अब गिरफ्तार होंगे या जो जिनके खिलाफ कार्रवाई आयोग करना चाह रहा है, अगर ऐसा हुआ तो आप मान के चलिएगा कि आगे कभी भी आपके स्टूडेंट की बात नहीं सुनी जाएगी। अब अगर आगे क्या होता है उस पर अपडेट तो आपको मिलता ही रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को पता चले कि क्या हो गया है। दोस्तों, अगर आपका पेपर अच्छा भी गया है ना, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, 100+ स्कोर उनका आ रहा है, लेकिन ये मान के चलिए अगर अच्छा भी गया है और पेपर लीक हो गया है, आप मान के चलिए अगर वहाँ बापू परीक्षा भवन में पेपर लीक हो सकता है, पटना राजधानी, तो बिहार के कितने ऐसे जिले हैं, कैसे ऐसे परीक्षा सेंटर होंगे जहाँ लीक नहीं हुआ होगा। यानी लगभग
लगभग आप मान के चलिए 22,000 जो स्टूडेंट पास होंगे ना, उनसे ज़्यादा पे पेपर पहुंच चुका होगा। और आप भले ही घर पे बैठे रहिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार पेपर लीक हो गया तो कट ऑफ लगभग 110 प्लस चली जाएगी, क्योंकि वो लोग तो पूरा पेपर सॉल्व करेंगे ना, 130 140 क्वेश्चन करेंगे, क्यों वो कम करेंगे। तो जिससे आपका नुकसान है। आगे क्या अपडेट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे का क्या प्लान है, स्टूडेंट यूनियन आगे क्या करता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो अभी खबर थी जो मैंने दे दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।